और अब मेरे को एक बात बताओ आप लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सारे अपनी कॉपी खोल के बैठना, नहीं तो बुक खोल के एनसीईआरटी और अपनी अपनी एक एक कॉपी साथ में लेके बैठ जाओ, जो एक्स्ट्रा लग रहा है लिख लो साथ में फटाफट, ठीक है। चलो अब ये चीज देखो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, मेन काम क्या है। अगर कोई आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टर्म यूज करेगा तो उसका मतलब क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पे आता है तो पहली चीज बच्चा पार्टी, तुम लोग क्या सोचते हो कि भाई फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होगा, एक कोई आपका मेल गैमीट होगा और एक आपका फीमेल गैमीट होगा और इनका फ्यूजन होगा। इस फ्यूजन को आप सिनगेमी भी बुलाते हो। इस फ्यूजन को जहां पे मेल और फीमेल गैमीट आपस में मिलते हैं, इसके लिए एक टर्म भी आप यूज करते हो। कौन से टर्म यूज करते हो, फर्टिलाइजेशन करते हो टर्म के नहीं यूज करते, फर्टिलाइजेशन टर्म यूज करते हैं। तो ये होना है, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन होगी ही होगी, ये बात समझ रहे हो आप लोग। और फिर नेक्स्ट चीज, अगर ये फ्लावरिंग प्लांट है बच्चों, अगर ये फ्लावरिंग प्लांट है, अगर ये एंजियोस्पर्म है, फ्लावरिंग प्लांट को एंजियोस्पर्म बोलते हैं ना, फ्लावरिंग प्लांट को एंजियोस्पर्म बोलते हैं ना, उसमें सिर्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो हम यहां पे एक चीज लिखेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। तो हम डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ने वाले हैं आगे जाके, यहां पे डन चीज है ये बिल्कुल। डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर, तो इस पर स्टार भी लगा दें। डबल फर्टिलाइजेशन होगी यहां पे, क्या होगी कैसे होगी वो हम डिटेल में बाद में देखेंगे। तो एक स्टेप हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, फर्टिलाइजेशन। क्या सिर्फ फर्टिलाइजेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, या उसके आगे पीछे भी और चीजें होनी है, बताओ फटाफट से। क्या सिर्फ फर्टिलाइजेशन होगा, क्या सिर्फ फर्टिलाइजेशन होगा। अगर किसी को ऐसा लग रहा है आवाज बड़ी ज्यादा आ रही है तो थोड़ी सी आवाज कम कर लो अपने माइक उसके साउंड वाले उस पर जाके, ठीक है। अब मैं भी थोड़ी सी धीरे धीरे बोलती हूँ, फर्स्ट क्लास है ना, तो किनू मैम भी घबराए हुए हैं, आप ही थोड़ी घबराए हुए, आप तो चिल करके बैठे हो अपने घर में, अपनी टेबल पे टांग रख के बैठे हुए। चलो देखते हैं मैम क्या पढ़ा रहे हैं, है ना। इधर इधर जो पढ़ा रहा है उसको लग रहा है फर्स्ट क्लास है, आज अच्छा सा करना है, आज बच्चों को पढ़ा देना ताकि क्लास मिस ना करें। बच्चों क्लास मिस मत करना बीच में, ठीक है। चलो फटाफट से ये बताओ कि इसके आगे पीछे भी होगा कि सिर्फ ये होगा। हाँ जी बताओ, हाँ जी सुदिति बताओ, बेटा दानिया बताओ, आदर्श सिर्फ यही होगा, सिर्फ फर्टिलाइजेशन होगी। अरे नहीं यार, उसके पहले भी पढ़ना है ना। अगर फर्टिलाइजेशन करानी है, अगर फ्यूजन ऑफ गैमीट कराना है तो बच्चों गैमीट बनाना भी तो पड़ेगा, तो प्री फर्टिलाइजेशन भी तैयारी करनी पड़ेगी, कुछ करनी पड़ेगी ना। प्री फर्टिलाइजेशन भी कुछ होगा, फर्टिलाइजेशन से पहले की तैयारी भी होगी, जिसमें आप क्या क्या करोगे, आप ये गैमीट बनाओगे, मेल और फीमेल गैमीट बनेंगे तभी फ्यूज करेंगे, तो गैमीट फॉर्मेशन होगा इसमें। फिर मेल गैम, तो ये इसका स्टेप ए हो गया, प्री फर्टिलाइजेशन। पहले क्या क्या तैयारी करोगे, पहले गैमीट बनाओगे, फिर क्या करना है, फिर दोनों, अब मेल गैमीट भी बना दिया, वो उधर घूम रहा है, फीमेल गैमीट भी बना दिया, वो उधर घूम रही है, अब मेल और फीमेल गैमीट को पास पास भी तो लेकर आना है ना, नहीं तो फिर लव स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी। तो आप ये देखो, आपको सिर्फ गैमीट बनाना नहीं है बच्चों, गैमीट फॉर्मेशन ही नहीं करना, आपको गैमीट ट्रांसफर भी करना है, आपको लैला मजनू को मिलवाना भी है। क्या ये चीज सबको क्लियर है, ये चीज सबको क्लियर है ना, बिल्कुल सही बात है। देखो जिस तरीके से इवेंट्स होते हैं अपने दिमाग में इवेंट्स को उसी तरीके से रखा करो, ऐसा नहीं कि चैप्टर में जो रिदम फॉलो हुई है ना, वो रिदम तुम्हारे दिमाग में घुस जानी चाहिए कि यार ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, मेरे को पूरे चैप्टर का रिदम याद है। जब तुम्हें ऐसा हो जाता है ना, फिर तुम कुछ भी नहीं भूलते हो ना, तुम डरते हो, तुम डरना भी छोड़ जाते हो। मैम फिर आप क्यों डर रहे हो, आज ये हुआ मेरे साथ, आज आपके किनू मैम के साथ ये हुआ बच्चों कि हमने सोचा आज हम बच्चों को पहली बार मिल रहे हैं क्लास में, ठीक है, तो फिर हमें भी ये था कि हम भी फिर अपने नए कपड़े पहन के आएंगे। और फिर हुआ ये, जो नए कपड़ों के साथ होता ही है, जब आप किसी को ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश करो कि हम उनको अच्छे लगें, तो देखो ये वाला बटन ठीक रहा, जिंदा रहा हमारा, और इस वाले बटन ने अपनी जान दे दी। देख रहे हो तुम, ये टूट गया। फिर जब ये टूट गया, फिर इसकी हमने स्कीम लगाई कि ये लास्ट मोमेंट, क्लास के 2 मिनट पहले बटन टूट गया, अब क्या करें, तो हमने इसमें कड़ा फंसाया। अब फिर किसी तरीके से ये बाजू भी वो वाली है जो ब्लैक बोर्ड पे चल रही है, तो ये ऐसे अब ऐसे ऐसे हिल रही है, क्या करें। हाँ है ना, वही किया ना, तो बस वो हो जाता है बच्चों, ये लास्ट मोमेंट के मैसअप्स
है ना, सैंडल टूट जाती है किसी की, बस यही है। मुझे लगता है लड़कियों के साथ ज्यादा होते हैं ये। चल हाँ, चलो फिर आओ बच्चा पार्टी। तो अब आपने प्लीज इसकी रिदम ऐसे ही याद रखनी है, कोई बच्चा रिदम नहीं भूलेगा। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, चाहे आपको जूलॉजी में पढ़ाया जाएगा, वहां पे भी आपको ऐसे पढ़ाया जाएगा कि प्री फर्टिलाइजेशन में दो चीजें होनी है, गैमीट बनाओगे भी और मेल और फीमेल गैमीट को पास पास लेकर आओगे। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होनी। अगर तुमने फर्टिलाइजेशन बोला तो तुम्हारा नाक मरोड़ दिया जाएगा। तो तुम यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन बोलोगे, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है, तो ये डबल फर्टिलाइजेशन करता है। ठीक है, फिर हो गई फर्टिलाइजेशन, है ना। उसके बाद क्या किया, फर्टिलाइजेशन हो गई तो यहाँ पे जाइगोट बन जाएगा। फर्टिलाइजेशन हो गई, मेल फीमेल गैमीट मिल गए आपस में, आपको पता है स्पर्म और एग मिल गए तो जाइगोट बन जाता है। उसके बाद अलावा कुछ और भी होंगी चीजें, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है फिर उसके बाद? सिर्फ प्री फर्टिलाइजेशन नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं, उसके बाद हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन भी देखना है। अब आप मेरे को ये बताओ फटाफट से, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? ये जो जाइगोट है ये बेबी बनेगा, इसका एम्ब्रियो बना दिया जाएगा, है ना, ये एम्ब्रियो बन जाएगा। और भी चीजें होनी है, और भी चीजें होनी है। इस एम्ब्रियो के आसपास, छोटे से बेबी के आसपास कवरिंग्स आ जाएंगी। उन जैसे ही इस एम्ब्रियो को आपने कवरिंग में पैक कर दिया तो अब आप इसको सीड बुलाओगे। एम्ब्रियो सीड होता ही क्या है? बीज क्या होता है? आपने एम्ब्रियो को पैक किया हुआ है एक कवरिंग में, टफ एक मजबूत कवरिंग में, तो सीड बन जाएगा। फिर एम्ब्रियो फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन, और फिर और क्या होगा? और बच्चों मैंगो ही बना दें फिर। तो फिर इस सीड को किसके अंदर पैक करोगे? फ्रूट के अंदर। तो फ्रूट, मेरे को पता है, ये मत बोला मैम रेड कलर दिख नहीं रहा, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो पता ही है। फ्रूट फॉर्मेशन डन, समझ गए? तो हमने प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या करना है? सबसे पहले गैमीट बनाने हैं, डैम। फिर गैमीट का ट्रांसफर करना है, मेल और फीमेल गैमीट को पास पास लेकर आना है। फिर डबल फर्टिलाइजेशन करनी है। फिर उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन गया, खत्म डबल फर्टिलाइजेशन। फिर फ्रूट, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे और भी कुछ होता है, और भी कुछ होता है जो जैसे मैम ये डबल फर्टिलाइजेशन में सिर्फ जाइगोट नहीं बनता, और भी बनता है, लेकिन वो हम डिटेल में जब यही करेंगे ना तब डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन में से अभी आपको सिर्फ एक ब्रीफ आइडिया दे रही हूँ कि इस चैप्टर में हमारी रिदम क्या रहने वाली है। बच्चों चाहे हमारे पास लास्ट मोमेंट है, लेकिन आप ये नोट करोगे कि बॉटनी में जेनेटिक्स वाला पार्ट, प्लांट फिजियोलॉजी वाला पार्ट, जो जो पार्ट्स भी तुम लोगों को मुश्किल लगते हैं ना, कहीं पे भी आपको ये नहीं लगेगा कि यार ये तो क्रैश कोर्स को, क्रैश कोर्स पता है क्यों कहते हो? क्रैश हो जाता है उसमें पूरा टॉपिक नहीं कराया जाता, आप क्रैश मार जाते हो। ठीक है, वो एक्सीडेंट की तरह होता है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन आई, बड़ी जोर से आई आपकी तरफ, और वो आप पचा ही नहीं पाए। यहाँ पे ऐसा नहीं करने वाले, हम आराम से करेंगे तब। और 5 दिन तुम्हारे पास पढ़ाई वाले हैं, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे तुम लोग किया करोगे अपनी रिविजन, सेल्फ स्टडी। ठीक है, चलो। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में एम्ब्रियो बनाएंगे, सीड बनाएंगे, फ्रूट बनाएंगे, और भी चीजें करेंगे। इज दिस क्लियर? इतनी चीज क्लियर है हमें, है ना? हो गया फटाफट। एनसीईआरटी कवर करना है, बिल्कुल बिल्कुल। एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी को आज आपको पता चल जाएगा कि हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी की सारी लाइंस कवर होंगी हम यहाँ पे। ठीक है, तो आ जाओ। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, अब बच्चा बाडी यहाँ पे आ जाओ। सो प्लांट का, आपके फ्लावर का, अगर आप एक फ्लावरिंग प्लांट, अगर आप एक एंजियोस्पर्म की बात करो, अगर आप बच्चों एक एंजियोस्पर्म की बात करो, तो एंजियोस्पर्म में स्पेशल फीचर क्या था? एंजियोस्पर्म का, अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हो, अगर आपको गैमीट बनाना है तो उसका गैमीट कहाँ पे बनेगा? उसके सेक्स ऑर्गन में। तो एंजियोस्पर्म का सेक्स ऑर्गन क्या है? फटाफट से मेरे को चैट में बता दो। व्हाट इज द सेक्स ऑर्गन ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट? सेक्स ऑर्गन क्या है? इज इट लीफ? इज इट स्टेम? इज इट फ्लावर? सेक्स ऑर्गन इज फ्लावर। सीधी सीधी बात है, सेक्स ऑर्गन इज फ्लावर। और ये जो आपका सेक्स ऑर्गन है, आओ जरा इसको ड्रॉ करो। ये इसकी फ्लावर की डंडी है। फ्लावर की डंडी को आप स्टॉक भी बुला सकते हो, फ्लावर की डंडी को हम पेडिसल भी बुलाते हैं। फ्लावर की जो डंडी है वो ऊपर से इस तरीके से थोड़ी सी फूली हुई होती है, और ये जो फूली हुई चीज है इसको आप क्या बुलाते हो? थैलेमस।
थैलेमस बुलाते हो, नहीं तो इसको रिसेप्टेकल भी कहते हैं हम, रिसेप्टेकल भी कहते हैं बच्चा पार्टी। फिर इसमें क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे छोटी छोटी हरी पत्तियां जैसे होते हैं, और व्हाट आर दीज आर सेपल्स। इसको क्या बोलते हैं, एक एक छोटी छोटी हरी पत्ती को क्या बोलते हैं, जैसे आपने गुलाब के उसको देखा होगा, जब वो बड बंद होती है, जब आपका गुलाब बड फॉर्म में होता है तो उसको ऐसे हरी पत्तियों ने कवर किया होता है, वो क्या है उसकी सेपल्स। तो ये बहुत सारी सेपल्स हैं। जब आप सारी की सारी सेपल्स को इकट्ठा कर दोगे तो आप पूरी सारी सेपल्स को इकट्ठा क्या बुलाते हो बच्चों, कैलिक्स। तो सबसे बाहर आपको क्या मिलता है, कैलिक्स। अब फूल है तो खूबसूरत भी लगना चाहिए, तो फिर नेक्स्ट लेयर किस चीज की आती है, आपकी पेटल्स की। अगली लेयर किस चीज की आती है बच्चा पार्टी, आपकी पेटल्स की। तो ये सारी पेटल्स को इकट्ठा कर दो, 2 4 5 जितनी भी पेटल्स है उन सबको इकट्ठा कर दो, तो नेक्स्ट लेयर बनती है जिसको आप क्या बुलाते हो, कोरोला। उसको आप क्या बुलाते हो बच्चों, कोरोला, है ना, डन है ना। हाँ जी बच्चों, हाय रे, चलो बेटा, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है बच्चा पार्टी, फिर उसके बाद आता है आपका ये वाला पार्ट। ये क्या है आपके स्टेमन। ये क्या है बच्चों, स्टेमेन। क्या रहो, मर्द रहो, स्टेमेन। तो इसके उसमें पता चल रहा है ना, मेन विल बी मेन। तो बच्चों स्टेमन क्या है, दिस इज द मेल सेक्स ऑर्गन, दिस इज द मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ योर प्लांट। और एक स्टेमन नहीं है भाई, बहुत सारे हो सकते हैं, ये लो और बना लो, कुछ छोटे कुछ बड़े, ठीक है। तो ये बहुत सारे स्टेमन है, और सारे के सारे स्टेमन्स को जब आप इकट्ठा कर दोगे बच्चा पार्टी, तो उसको क्या बुलाते हैं हम, एंड्रोशियम। एंड्रो टर्म मेल्स के लिए यूज होती है, तो सबको इकट्ठा कर दोगे, 4 5 10 20 जितने हैं सारे स्टेमन इकट्ठे कर दिए तो क्या बन गया, एंड्रोशियम, है ना। फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट लेयर, अंदर वाला इनर मोस्ट लेयर, प्रोटेक्टेड। ये देखो प्लांट्स में वही सीन किया हुआ है, जैसे अदरवाइज घर में भी अपनी फीमेल्स को, अपनी बेटियों को, बहनों को बहुत प्रोटेक्टेड रखते हैं ना, संभाल के। तो सबसे इनर मोस्ट वॉल जो है, तो ये सबसे अंदर क्या है, दिस इज पिस्टिल, या फिर आप इसको कार्पल भी बुला सकते हो। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, क्या है बच्चा पार्टी, दिस इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब एक भी पिस्टिल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है भाई 2 हों, ऐसा भी हो सकता है 2 हों, ऐसा भी हो सकता है 3 हों, बहुत सारी हों, ठीक है। तो 1 2 3 जितने भी हैं, जितने भी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, जब उनको इकट्ठा कर दोगे तो नेक्स्ट लेयर कौन सी बनेगी बच्चों, गायनेशियम। ये क्या बना आपका, ये बना आपका